तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग तेजार अलवर। तो देखो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई कॉलेज मिल गई, वो आपको कॉलेज क्या पसंद नहीं आई, या फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, या फिर वहाँ का जो सराउंडिंग्स है, वहाँ का जो एरिया है रहने का या जो भी है वो आपको पसंद नहीं आया, या फिर आपके जो घर से आपका जो लोकल एरिया है वहाँ से वो कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो इसलिए वो कॉलेज आपको चेंज करनी है आप, या फिर उस कॉलेज को आप चेंज करने की सोच रहे हो। तो इस कंडीशन में कहते हैं कॉलेज अपग्रेडेशन या कॉलेज अपग्रेड करना। तो क्या है, आज की वीडियो है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज अपग्रेडेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं या कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनको हम क्लियर करने वाले हैं, लाइक जैसे कि आपका कॉलेज अपग्रेडेशन क्या है, कॉलेज अपग्रेडेशन क्यों ज़रूरी है, और कॉलेज अपग्रेडेशन कौन कर सकता है, कॉलेज अपग्रेडेशन में फ़ीस कितनी लगती है, कॉलेज अपग्रेडेशन हम कैसे करें, और इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि रिस्क वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि कॉलेज अपग्रेडेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे कोई आपको कॉलेज पसंद नहीं आई, या फिर वहाँ की सराउंडिंग्स या फिर वहाँ का एरिया आपको पसंद नहीं आया, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, या फिर आपके जो घर से लोकल एरिया से वहाँ की उस कॉलेज की दूरी ज़्यादा है, इसलिए इस कंडीशन में आप क्या कॉलेज चेंज करने की सोचते हो, तो इसे हम कहते हैं कॉलेज अपग्रेडेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो जो अभी मैंने बताया ना कि कॉलेज अपग्रेडेशन क्या है, तो इसमें जो पॉइंट्स थे ना आपने कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सराउंडिंग्स, वहाँ का एरिया सही नहीं है, या फिर आपके जो लोकल एरिया से उसकी दूरी ज़्यादा है, तो ये सभी रीज़न हो सकते हैं कि आप कॉलेज चेंज करो। क्यों? क्योंकि वो आपको वहाँ पर क्या है 4 साल गुजारनी है। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में काम चल जाएगा, आपको वहाँ पर 4 साल गुजारनी है। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है ना, तो आपको चेंज करना ही बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज अपग्रेडेशन कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज रिपोर्टिंग करा ली, कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, देन आपके जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग शुरू होगी ना, तो उसमें क्या आपको जो भी कॉलेज चाहिए, उसमें क्या ज़्यादा कॉलेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे हर हालत में मुझे कॉलेज चेंज करनी ही है। तो इस कंडीशन में तो आप 5 से 10 कॉलेज भर सकते हो। बट आपको क्या है कि जो आपकी पसंदीदा कॉलेज चाहिए वो क्या है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इसमें आप लास्ट 3-4 ही कॉलेज भरना। फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, ऐसे आपको इसमें चॉइस फिलिंग करनी है। उसमें आपको जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हो चुकी है ना, उस कॉलेज के अलावा आपके पास पूरे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग कर दी है 20, 25, 30 कॉलेज की, वो नहीं आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हो चुकी है उसके अलावा सारी कॉलेज आ जाएंगी। और एक और चीज़ आपको जो विशेष ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जो अगर कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गई, आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे सेकंड राउंड में चेंज कर सकते हो। बट अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिली है, तो आप उसे थर्ड राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते, थर्ड राउंड में उसे चेंज नहीं कर सकते। आपके पास केवल एक ही मौका मिलता है सेकंड राउंड में। हम बात करते हैं कि इसमें कोई फीस लगती है क्या, या फिर लगती है तो कितनी लगती है। तो डोंट वरी, इसमें आपकी कोई फ़ीस नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में 550 रुपये का फ़ीस पे कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको कोई अब दोबारा एक्स्ट्रा कोई पेमेंट है वो नहीं करना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चॉइस फिलिंग कर लेनी है और अपना काम हो जाएगा, बाकी काम यूनिवर्सिटी का रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज अपग्रेडेशन कर कौन सकता है। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई चलता हुआ बंदा आएगा और वो कॉलेज अपग्रेड करा लेगा। नहीं, ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो वही बंदा कॉलेज अपग्रेड करा सकता है जिसको क्या फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल चुकी है और उसने कॉलेज ज्वाइन कर ली है, आपने वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करा दी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं करा सकता कॉलेज अपग्रेड जिसने क्या फर्स्ट राउंड में उसे कॉलेज मिली, उसे लगा कि हमने क्या है कि हाँ फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल चुकी है हमें, अब हमें ये कॉलेज पसंद नहीं है, ये कॉलेज ज़्यादा दूर है, इसलिए उसे हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट सेकंड राउंड में हम उसे अपग्रेड करा लेंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपका। हम बात करते हैं कि इसका कोई रिस्क है क्या, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या है इस चीज़ से डरते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमें कॉलेज मिल गई फर्स्ट राउंड में और हम सोचें कि कॉलेज अपग्रेड कराएं, बट ऐसा ना हो कि कहीं फर्स्ट राउंड से भी हमारी सीट हट जाए और सेकंड राउंड में अपग्रेड कॉलेज हो नहीं, ऐसा कुछ। या फिर अपने जो कॉलेज वाले हैं जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिली है उसके क्या पता हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दें, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स वहीं रह जाएँ, क्योंकि हमने रिपोर्टिंग तो करा दी, क्या पता हमारे डॉक्यूमेंट्स वहीं रह जाए, सेकंड राउंड में हमारी कॉलेज अपग्रेड हो गई, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दें। तो इसलिए आपका ये मैंने पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है। तो डोंट वेरी ना, ऐसा आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ये आपका स्कूल नहीं है कि आपका कोई प्रिंसिपल आपकी टीसी नहीं काटेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ ए गवर्नमेंट जिसका नाम है RHS यूनिवर्सिटी। इसमें आपका
रूल बाय रूल काम होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही काम हो गया, इसमें बिल्कुल A to Z रूल बाय रूल चलता है जो भी काम है। इसमें जब आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा, आप अपने पहले वाले कॉलेज जाओ जो कि आपको फर्स्ट राउंड में मिली थी, वहाँ पर आपका एक कॉलेज वाले एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दे देते हैं या फिर खुद बना लेते हैं हम। उसमें क्या, आप अपना एक एप्लीकेशन भरो, लिखो, उसमें आपका जो सेकंड राउंड में जो कॉलेज अपग्रेड हुई है उसका अलॉटमेंट, उसके अलॉटमेंट की जो कॉपी है वो उसमें लगा दो और कॉलेज वालों के सबमिट कर दो। वो कुछ प्रोसेस करेंगे वहाँ पर, देन आपका क्या है कि डॉक्यूमेंट्स आपको दे देंगे। बट हाँ, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको सेफली सेकंड कॉलेज तक पहुँचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी बिल्कुल। इसमें अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट खो जाता है, इसकी जिम्मेदारी पूर्व कॉलेज की नहीं होगी बिल्कुल भी। फर्स्ट राउंड में जब आपने कॉलेज रिपोर्ट कराई होगी, उस टाइम पर क्या है कि आपको कॉलेज वालों ने एक स्लिप दी होगी कि हाँ आपने ये डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट किए हैं, हमें जमा कराए हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, 2 स्लिप होंगी, वो उसमें से एक कॉलेज वालों के पास होगी, एक आपके पास दे दी होगी। उसमें से क्या है, कॉलेज वाले अपनी को देखेंगे और आप अपनी को मैच करना, ठीक है, और तब जाके आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। देन और आपकी फ़ीस का ऐसा होता है, जो फर्स्ट कॉलेज में जो आपने फ़ीस भर दी है उसका ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ दिन बाद सेकंड कॉलेज में या फिर सेकंड राउंड में जो मिली आपको अपग्रेड हुई है जो कॉलेज, उसमें आपको पहुंचा दी जाएगी। इसमें आपका कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की है। तो देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक एडिशनल एडवाइस देना चाहता हूँ। आप क्या एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके देखो और मेरी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको देखो। जो मुझे डेली देखते हैं वो तो जानते होंगे, और जो नहीं देखते हैं वो क्या है, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को एक बार देखो। उसमें क्या है, मैं जो कुछ बताया है, लाइक आपका हो गया कट ऑफ, आपकी चॉइस फिलिंग, आपकी काउंसलिंग, जो कुछ भी मैंने बताया है फर्स्ट राउंड में एग्जैक्ट वही हुआ है जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। आप इसे कॉन्फिडेंस समझ लो या फिर आपके लिए मैंने जो मेहनत की है वो समझ लो। इसलिए आपका मुझे ऐसे ही और सपोर्ट चाहिए। और आपका अगर कोई और डाउट हो तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा।